हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वर्कशीट करेंगे 6 to 8 क्लास की वर्कशीट नंबर 61। यह वर्कशीट सोशल साइंस विषय से संबंधित है। यहाँ पर भारत की विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं के बारे में दिया हुआ है। भारत जो है विभिन्न संस्कृतियों वाला देश है। यहाँ पर भारत को यही भी कहा जाता है विविधताओं में एकता वाला देश। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर अनेक प्रकार की संस्कृति, अनेक प्रकार की विविधता यहाँ पर पाई जाती है। हम किसी भी अलग अलग स्टेट में जाते हैं तो हमें वहाँ पर अलग अलग प्रकार की संस्कृति जो है वो नज़र आती है। तो भारत इसीलिए भारत को क्या कहा गया है? हम एक सुंदर विरासत के साथ धनी हैं। तो हमारे पास जो है एक सुंदर विरासत है। हम पूरी तरह से उसी को सुरक्षित करने के लिए जिम्मेदार हैं और इसी विरासत को हमें क्या करना है? बचा करके रखना है। क्यों बचाना है? हमारी आगे आने वाली पीढ़ी भी इसके ऊपर गर्व कर सके और वो भी इसको सुरक्षित कर सके। विरासत का मतलब क्या है? पुरानी पीढ़ियों से उपहार। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि आपके दादाजी आपके पिताजी को या आपको कोई वस्तु दें तो वो क्या हो जाएगी? विरासत हो जाएगी। भारतीय विरासत के लिए अपने प्यार को दिखाने के लिए भारतीय मुद्रा नोट का निरीक्षण करना है और उसके बारे में हमें बताना है। तो यहाँ पर प्रत्येक नोट पर यहाँ पर नोट दिए हुए हैं। ऊपर देखो, ये 100 रुपये का, 20 रुपये का नोट और 200 रुपये के नोट। प्रत्येक नोट पर चित्रित ऐतिहासिक स्मारक का क्या नाम है और वह किस राज्य में है, इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करके लिखनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं 100 रुपये के नोट की। 100 रुपये का नोट जो है उसके ऊपर क्या है? रानी का वाव जो है वो छपा हुआ है, जो कहाँ पर है? गुजरात के पाटन में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया था? सोलंकी वंश की रानी उदयमती ने अपने पति भीमदेव प्रथम की याद में इसको बनवाया था। पहले राजा महाराजा हुआ करते थे, जैसे सूर्य, मौर्य वंश, मुगल वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश, शुंग वंश, राष्ट्रकूट वंश। तो इस प्रकार से सोलंकी वंश की रानी ने इसका निर्माण करवाया था। अब हम बात करते हैं 20 रुपये के नोट की। 20 रुपये के नोट के ऊपर एलोरा की गुफाएं दी हुई हैं, जो कहाँ पर स्थित हैं? औरंगाबाद स्थित, महाराष्ट्र राज्य में औरंगाबाद में स्थित हैं। इनका निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने इनका निर्माण करवाया था। अब हम बात करते हैं 200 रुपये के नोट की। 200 रुपये पर ये चित्र बना हुआ, देखो स्तूप के जैसा ये नज़र आ रहा है। तो ये जो है बौद्ध काल का स्मारक है और यह मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले के गांव सांची में स्थित है। अब हम बात करते हैं 50 रुपये के नोट की। तो यहाँ पर इस नोट के अंदर हमें कुछ पहिए नज़र आ रहे हैं। तो पहिए किसकी हैं? ये एक रथ की हैं, जिसका नाम क्या है? हम्पी का रथ। ये कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। अब हम बात करते हैं 10 रुपये के नोट की। 10 रुपये के ऊपर कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है बना हुआ है। ये कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। अब हम बात करते हैं 500 रुपये के नोट की। 500 रुपये के नोट, ये इसके ऊपर किसका चित्र दे रखा है? इसके ऊपर लाल किले का चित्र दे रखा है, जो कहाँ पर है? लाल किला तो सभी बच्चों ने देखा होगा। तो यह दिल्ली में स्थित है और इसका निर्माण किसने करवाया था? मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने करवाया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या आपने किसी ऐतिहासिक स्मारक की यात्रा की है? अपने अनुभव के बारे में लिखना है। मतलब आप कहीं घूमने गए हो अपनी टीचर्स के साथ, किसी भी क्लास में आप घूमने के लिए गए होंगे, आपने लाल किला देखा होगा, कुतुब मीनार देखी होगी या इंडिया गेट पर गए होंगे, तो उसके बारे में आपने वहाँ पर क्या देखा, क्या आपको अच्छा लगा, उसके बारे में यहाँ पर लिखना है। तो मैं यहाँ पर कुतुब मीनार के बारे में बता रही हूँ। कुतुब मीनार जो है वो दिल्ली में स्थित है और
इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी शुरुआत की थी, लेकिन इसको पूरा किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया। तो यह 5 मंजिला कुतुब इमारत है और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा 300 से भी ज़्यादा जो है वो सीढ़ियाँ लगी हुई हैं। यह एक बहुत ही सुंदर ऐतिहासिक स्मारक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात हम करते हैं। क्या आप नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय गए हैं? वहाँ प्रदर्शित कोई ऐतिहासिक वस्तु ने आपको सबसे ज़्यादा आकृष्ट किया? तो ये कह रहा है क्या आपने राष्ट्रीय संग्रहालय देखा है? यदि आपने देखा है तो आप क्या कहोगे? हाँ, हमने देखा है। और आपको वहाँ पर क्या वस्तु सबसे अच्छी लगी, उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो मुझे जो अच्छी लगी, मौर्य काल की लकड़ी की मूर्तियाँ, कांस्य से बनी वस्तुएं, चोल काल के पत्थर, दिल्ली की खुदाई के अवशेष और हड़प्पा सभ्यता के अवशेष भी वहाँ पर मुझे अच्छे लगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्या आपके घर के निकट ऐतिहासिक महत्व का कोई छोटा या बड़ा स्मारक है? उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। तो आपके घर के आसपास कोई छोटा बड़ा स्मारक हो, तो मैंने यहाँ पर लाल किले के बारे में लिखा है। लाल किला बहुत ही सुंदर लाल रंग का स्मारक है और यहाँ पर यह संगमरमर के पत्थर से बना हुआ है। इसको मुग़ल सम्राट शाहजहाँ ने बनवाया था और अंतिम मुग़ल सम्राट बहादुर शाह जफ़र के बाद अंग्रेज़ों ने इसको अपने कब्ज़े में ले लिया था। भारत की आज़ादी के बाद 1947 में हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी यहीं से अपना भाषण जनता को दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 5 पर हम आते हैं। क्या आपके घर में कोई ऐसी वस्तु है जिसे इसलिए संभाल कर रखा गया है क्योंकि उसका प्रयोग आपके पूर्वजों द्वारा किया गया है? तो आपको यहाँ पर आपके घर में जो कोई वस्तु संभाल कर रखी गई है, जैसे कि आपके दादाजी ने संभाल के कोई वस्तु रखी और उसको आपके पिताजी को दे दिया, या फिर आपके पिताजी ने आपको दे दिया कोई ऐसी वस्तु और बोला हो कि इसे संभाल करके रखनी है, तो ऐसी वस्तु के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर आप गहनों के बारे में भी लिख सकते हैं, जैसे कि आपकी कोई महिला जो है अपनी बहू को गहने देती है, तो उसके बारे में भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। वो भी तो उसे विरासत में मिली है। तो इस प्रकार से आज की वर्कशीट हमारी यहाँ पर पूरी हुई। तो बच्चों आज क्या है भाई? आज है 14 सितंबर 2020।